दूर जंगल, नदी और पहाड़ों के बीच में एक सुंदर सा गांव है। यूं तो इस गांव में सब कुछ ठीक है, सिवाय एक मुसीबत के। यहाँ डाकुओं का बहुत आतंक है। अक्सर यहाँ डाकू आते हैं और लूट पाट कर चले जाते। नगर से दूर होने और आसपास घना जंगल और पहाड़ियाँ होने के कारण राजा के सिपाही भी इन डाकुओं को नहीं पकड़ पाते। डाकू लूट पाट कर जंगल में घुस जाते और पहाड़ियों में बने अपने अड्डों में छिप जाते हैं। किसी तरह से लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। इसी गांव में गांव के आखिरी छोर पर अपने टूटे फूटे घर में एक गरीब मजदूर रहता है। एक दिन रोज की तरह वो मजदूरी कर अपने घर आता है और रात का भोजन बनाता है और फिर भोजन करने बैठता है। उसी समय एक व्यापारी उसके दरवाजे पर आता है और दरवाज़ा खटखटाता है। मजदूर उठकर दरवाज़ा खोलता है तो देखता है सामने एक व्यापारी खड़ा है। व्यापारी मजदूर से कहता है, मैं यहाँ व्यापार के सिलसिले में आया था। रात बहुत हो गई है, मैं अपने गांव भी नहीं जा सकता। क्या आप मुझे अपने यहाँ रात बिताने के लिए जगह दे सकते हैं? व्यापारी से मजदूर कहता है, जी हाँ, आपका स्वागत है, आप यहाँ रात बिता सकते हैं। आइए, मेरे घर में जो भी रूखा सूखा भोजन है उसे मेरे साथ ग्रहण करें। मजदूर और व्यापारी दोनों एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और फिर सो जाते हैं। आधी रात को घोड़ों के टापुओं की आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंजने लगती है। टापुओं की आवाज़ से मजदूर की नींद खुल जाती है और वो घबराकर उठकर बैठ जाता है। हे भगवान, लगता है डाकू आ गए। मैंने जो थोड़ा धन जमा कर रखा है, कहीं डाकू से लूट कर ले गए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी व्यापारी भी उठकर बैठ जाता है। वो मजदूर से पूछता है, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? मजदूर व्यापारी से कहता है, मैंने बड़ी मेहनत कर कुछ 2000 रुपये जमा किए हैं। डाकू अगर उसे लूट कर ले गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। व्यापारी बोलता है, चिंता मत करो, तुम वहाँ उस कोने में गड्ढा खोद कर धन छिपा दो और उस पर बर्तन रख दो। मजदूर गड्ढा खोद कर उसमें धन की पोटली छुपा देता है और उस पर एक बर्तन रख देता है। थोड़ी देर में अचानक डाकू दरवाजे को धक्का देकर खोलते हैं। डाकुओं का सरदार अंदर आता है और कहता है, जो भी तुम्हारे पास धन है हमारे हवाले करो। मजदूर गिड़गिड़ाने लगता है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास धन कहाँ है, कृपया मुझे छोड़ दो। डाकुओं का सरदार उसकी एक नहीं सुनता। वो अपने साथियों को आदेश देता है, पूरे घर की तलाशी अच्छी तरह से लो। तभी व्यापारी बोल उठता है, तलाशी लेने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ धन कहाँ छुपा कर रखा है। वो उस कोने में बर्तन के नीचे गड्ढे में धन छुपा हुआ है, आप खोदकर निकाल लो। डाकू गड्ढा खोदकर धन निकाल लेते हैं और मजदूर को धमकाते हुए चले जाते हैं। मजदूर हैरान सा ये सब देखता रह जाता है। वह सोचता है, मैंने इस आदमी को दया कर रात बिताने के लिए शरण दी और इसने मेरे साथ धोखा किया। जरूर यह भी डाकुओं का ही साथी है जो व्यापारी का भेष बनाकर आया है। मजदूर व्यापारी से कहता है, मैंने तुम पर दया कर मुसीबत में तुम्हारी मदद की, तुम्हें रात बिताने के लिए शरण दी और तुमने उसके बदले मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। व्यापारी मुस्कुराकर कहता है, शांत हो जाओ भाई, दरअसल उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। मेरे पास मेरी पोटली में 50,000 रुपये हैं। अगर डाकू घर की तलाशी लेते तो वो पोटली उनको मिल जाती और वो मेरे 50,000 रुपये लूट कर चले जाते। उन्हें तलाशी लेने से रोकने के लिए ही मैंने तुम्हारे धन छुपाने की जगह बताई। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई कर देता हूँ। व्यापारी मजदूर को उसके 2000 रुपये तो देता ही है तथा साथ में कुछ रुपए और देता है और कहता है, तुम अच्छे नेक दिल इंसान हो, मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये कुछ और धन दे रहा हूँ,
इससे तुम कोई काम शुरू करो जिससे तुम्हारी कुछ कमाई ज़्यादा हो सके। मजदूर का दुख मिट जाता है और वह प्रसन्न हो जाता है। सुबह व्यापारी मजदूर से विदा लेकर अपने गांव चला जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय और विपरीत परिस्थितियों में हमें घबराने की बजाय अपने मन को शांत रखकर समस्या का हल खोजना चाहिए।